लो जी, खबरें तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 2 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो लेके चलते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ बाकी भी खबरें लेके जाएँगे। लेकिन सबसे पहली खबर ये है कि महाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने आप को पार्ट कर लिया और अभी बात हो रही थी कि यार क्यों, ये कौन-सा टाइम है, अभी नहीं करना चाहिए था उनको। इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद वो जो मैं कल परसों से चीख रहा हूँ कि हारिस रऊफ ने कोई अच्छा नहीं किया कह के कि मैंने ऑस्ट्रेलियन टूर पे नहीं जाना, तो उसके साथ भी क्या हुई है, क्या कमाल हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी सूरत-ए-हाल है। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले इमाद वसीम पे बात करते हैं। इमाद वसीम जो है वो कुछ अरसे से टी10 के लिए जो है वो उससे पीसीबी से चाह रहा था कि उसको एनओसी मिल जाए और किस तरह से जाके टी10 लीग खेले। और बाकी सब लोग कह रहे थे और सब लोगों का मूड ये था कि यार आपको जो है यहाँ पे जो टी20 डोमेस्टिक शुरू हो रही है कल परसों से, उसमें फोकस करें, उसमें खेलें, आप जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। आप इसको ऐसे ना करें कि बाहर जाके चीज़ों को करें। जिस तरह से एक बात भी हुई, आपको याद होगा कि वहाब रियाज ने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो की थी, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात जो उसने की थी, उसने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे, हम लोग भी उनको प्रेफर करेंगे कि वो हमारे साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम लोग कैसे लेके चलते हैं। लेकिन ये बात थोड़ी सी उलट हो गई। इमाद वसीम के साथ सिचुएशन ये हुई, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि वो टी10 लीग खेलने का प्लान कर रहे थे, जबकि पीसीबी चाह रहा था कि वो टी10 लीग के लिए बाहर ना जाए, जो डोमेस्टिक है उसमें खेले, क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा है। शायद इमाद ये चाह रहे थे, ये सोच रहे थे कि उनको अभी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उनको क्यों नहीं कंसीडर किया गया। हालांकि जो हमारे पास खबरें हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो ये थी कि शायद इसके बाद जो न्यूजीलैंड के साथ जो टी20 सीरीज है, फौरी तौर पे जैसे ये ऑस्ट्रेलियन की सीरीज खत्म होती है, तो उन्होंने पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं, न्यूजीलैंड चले रहे हैं। न्यूजीलैंड में टी20 की सीरीज है, तो वहां के लिए इमाद को कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन इमाद चाहे थे कि मैं डोमेस्टिक छोड़ के जाऊं और जाके मैं पहले टी10 लीग, और पैसा पैसा थोड़ा ढेर सारा होता है ना, तो वो जाके खेलूं। तो अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, चीजें चल ही रही थी कि इमाद वसीम ने आज जो है अपने जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने लिख भेजा कि जनाब मैं जो हूँ, अब मैं इसको 121 मैचेस में अब नुमाइंदगी करने के बाद मैं पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट से पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने आप को जो है वो पार्ट कर रहा हूँ और रिजाइन कर रहा हूँ, और मैं जो है अपनी जो बाकी लीग्स वगैरह हैं सिर्फ मैं वो खेलूंगा। ये बड़ी अजीब सी बात थी। उसमें उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि जो नई टीम आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए कोचेज आ रहे हैं, उन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि ये कौम के लिए, क्रिकेट के लिए अच्छा साबित हो। इस किस्म की बातें की, लेकिन उन बातों में जो बिटवीन द लाइंस जो है ना, वो यही लग रहा है कि यार नई लीग आई, नए सब लोग आए, लेकिन मुझे उन्होंने क्यों नहीं कंसिडर किया। ये एक थोड़ी सी अजीब सी बात थी। हालांकि अब पहले बाबर फोबिया एक चल रहा था टीम में, बाबर फोबिया थोड़ा सा खत्म हुआ है, तो उनको थोड़ा सा साह ले लेना चाहिए था, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है उनके लिए आगे फ्यूचर में रास्ते काफी खुल रहे थे। जिस तरह से शान मसूद आए हैं, शान मसूद को ऑब्वियसली कोई लाइक माइंडेड लोग चाहिए थे, उसको अपनी लीग तैयार करनी थी, अपने बंदे तैयार करने थे। कुछ प्लेयर्स आ भी रहे हैं, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि सैम अयूब को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। अभी जो पिंडी में क्लब लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, उसमें सैम अयूब के इर्द गिर्द बहुत से कोचेज, बहुत सारा बहुत उसको प्रेफर प्रेफर कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। जिसके बारे में ये खबरें भी है कि शायद सैम अयूब जो है वो वो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट होंगे ओपनिंग टीम के लिए, बजाय इसके कि ये जो अभी हमारा भाई इमामुल हक जो है वो अभी शादी के बंधन में इन दिनों में बंध रहा है। तो हो सकता है कि इमामुल हक को कहा जाए कि पुत्र तू थोड़े दिन रेस्ट कर, तो अपनी बेगम के नाल टाइम स्पेंड कर, नया नया तेरा व्याह है, मौज मार, तू कितने जाएगा ऑस्ट्रेलिया खजल होना है। तो वो थोड़ी सूरत हाल शायद इस किस्म की हो जाए, जिसके लिए सैम अयूब को जो है वो तैयार कर रहे हैं। सैम अयूब भी अग्रेसिव आदमी है, तगड़े आदमी है, अग्रेसिव गेम खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अग्रेसिव गेम खेलता है, और जाहिर बात है जो बैटिंग कोच है इस वक्त हमारे पास, हफीज द प्रोफेसर, वो भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, और जाहिर बात है कि अब वो टाइम है कि आप अपने लीग, अपने बंदे, अपनी टीम तैयार करें, आहिस्ता आहिस्ता तैयार करते जाएं। तो यही सूरत हाल आगे बढ़ रही है, यही सूरत हाल एक किस्म की हुई है हारिस रऊफ के साथ भी। और हारिस रऊफ ने जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हारिस रऊफ ने जो कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया इसके लिए, टेस्ट मैचेस के लिए मैं रेस्ट करूंगा, तो रेस्ट करने की कोई नौबत नौबत नहीं आनी भाई के लिए, क्योंकि वो शायद ये प्लान कर रहे थे कि मैं बिग बैश लीग जाके खेलूंगा और जाके वहां पे जरा अच्छा तगड़ा पैसे कमाऊंगा। उसमें टी20 होते हैं, वहां पे छोटे फॉर्मेट के मैचेस होते हैं, वो करेंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है। और मैं कह था कि पीसीबी ने छोड़ना नहीं है, पीसीबी ने इंतकाम जरूर लेना है, पीसीबी ने बदला जरूर लेना है, और पीसीबी ने वही बदला लिया। इसलिए हारिस रऊफ जो है ना वो फंस गया। हारिस रऊफ को उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद
रीजन का आप कैप्टन है और जाके आप T20 खेलो। T20 बड़ी लंबी है, इस बार बहुत सारी टीमें हैं और उसके बाद सुपर सिक्स होगा और उसके बाद लंबा सीन होगा। तो वो उसका उन्होंने हारिस रऊफ को बना दिया कैप्टन के पुत्र। जाके तुझे हम बिग बैश नहीं खेलने देंगे, तू आ चुप करके यहाँ पे हमारे साथ इधर डोमेस्टिक में कैप्टन बने। और वैसे तो मौका बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से उनको भी कैप्टनसी का एक जो है वो चांस लग जाएगा और आगे आने वाले दिनों में हमें हो सकता है कि एक अच्छा कैप्टन, एक अग्रेसिव कैप्टन, एक जबरदस्त कैप्टन भी मिल जाए। लेकिन अभी हारिस रऊफ के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि उनके जो प्लान्स थे, उनके जो आइडियाज थे, उनके जो मूड्स थे, उन्होंने उतने फिर गया पानी। चलो कोई बात नहीं, ये पानी पूनी फिरते रहते हैं। जिस तरह से इमाद वसीम का आपको बताया कि उसने जो है वो ज्यादती किया, जल्दी किया, इट वॉज टू अर्ली बाय हिम। इमाद को थोड़ा सा हौसला करना चाहिए था, थोड़ा सा ये जो एक ये ऑस्ट्रेलिया का जो एक टूर था उसमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए था। बहुत से लोगों ने इस टूर के बाद फिल्टर होना है, बहुत से लोगों ने एक्सपोज होना है, लेकिन इमाद वसीम अ, अच्छा प्लेयर है, खूबसूरत प्लेयर है, इंटेलिजेंट प्लेयर है, अच्छा कैप्टन रहा है। उसको थोड़ा सा अपने आप को अपना थोड़ा सा कंट्रोल करके उसको चलना चाहिए था। लेकिन अफसोस हुआ इमाद वसीम का और ऑब्वियसली हारिस रऊफ का भी। हारिस रऊफ ने भी कोई अच्छी हरकत नहीं की है। एक इंडिया से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पाकिस्तान में तो खैर कैप्टन उतार दिया, चीजें कर दी, लेकिन इंडिया में राहुल द्रविड़ जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं और विवेक लक्ष्मण जो है वो जो उनके साथ नंबर 2 कोचिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो भी जो है अब वो उम्मीद है कि लक्ष्मण जो है वो स्टेप अहेड करेंगे, वो आगे कोचिंग करेंगे और द्रविड़ जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो ये जब अच्छी कौमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, तो वो इस किस्म के जो शॉक्स हैं होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते और वो बड़े आराम से खुद ही से फैसले कर लेते हैं, बजाय इसके कि इस किस्म की हरकतों के लोग शोर मचा के रफड़ डाल के कहेंगे भाई तेरी मेहरबानी तू चला जा। ये थोड़ा सा फर्क होता है दोनों टीमों का। इस तरह से इंडिया का जो है वो अभी सुना तो है कि उनके जो रोहित शर्मा है वो भी शायद कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर लें और उनको भी कैप्टनसी से हटा दिया जाए, क्योंकि ये इतनी आसान चीज नहीं होती, इतने आराम से सारा कुछ होता नहीं है। जब आप को लग्जरी एंजॉय कर रहे होते हैं, जब आप फतह और फैंस एंजॉय कर रहे होते हैं, जब आप दुनिया की हर आसाइश और हर प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर उसके वक्त आपके लिए जवाब तलबी जो है ना वो भी थोड़ी सी सख्त हो जाती है और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और फिर जो जवाब देना पड़ता है तो कई दफ़ा बहुत से लोगों को अपने ओहदों से, अपनी सीटों से, अपनी कुर्सियों से जो है वो हटना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ऑड सिचुएशन है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप जितनी ऊंची जितनी बड़ी सीट होती है उतनी वो हॉट सीट होती है। वो कहते हैं ना कि उसको ऐसी सीट जो है ना वो कांटों की सेज होती है, वो इतना आसान नहीं होता। वो आपको लग रहा होता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन उसको रिमेनिंग एट दैट सीट ऑलवेज कॉस्ट यू अ लॉट। तो ये सारी चीजें अभी तक के लिए, और अगली बार जो भी चीजें निकलेंगी, जो बातें होंगी, जो खबरें निकलेंगी, आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी मुझे अफसोस है इमाद पे भी और अफसोस है हारिस रऊफ के साथ भी। हारिस रऊफ के नाल तो मेरा ख्याल है ठीक हुई है जो भी हुई है, इमाद ने अपने साथ ज्यादती किया। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।